Hello student, welcome to our channel डिजाइनिंग एनालिसिस एंड एल्गोरिथम के ट्यूटोरियल में आज हमारा टॉपिक है इसमें एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का मीनिंग मेनली है आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपको फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए आपके पास तीन जो है बेस्ट एसिम्प्टोटिक नोटेशन कंडीशन होती है, जिसमें बिग ओ है आपका, बिग ओमेगा है और थीटा है, या आप बिग स्मॉल ओ भी कह सकते हैं, स्मॉल ओमेगा भी आपका आता है, आगे हम लोग देखेंगे। सो बिगो आपका डिफाइन करता है, जिसमें इसको वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप फाइंड आउट करते हैं तो आपका बिगो के थ्रू आप फाइंड आउट करेंगे। एंड इसमें आप अपर बाउंड पे आप वर्क करते हैं, अपर बाउंड एट मोस्ट पे आप वर्क करते हैं। जब आप बेस्ट केस की बात करेंगे तो आप बिग ओमेगा की बात करते हैं, यानी आप बेस्ट केस में लोअर बाउंड आप फाइंड आउट करेंगे, जिसको हम एटलीस्ट भी बोलते हैं। और जब आप थीटा की बात करते हैं तो ये एवरेज केस आपका डिफाइन करता है। इससे पहले ट्यूटोरियल में हमने देखा था, जब आपका एनालिसिस की बात कर रहे थे, एल्गोरिथमिक एनालिसिस, तो उसमें आपका वर्स्ट केस, बेस्ट केस, एवरेज केस था। तो वर्स्ट केस की जब आप बात करते हैं तो बिग ओ की आप बात करेंगे, एंड बेस्ट केस की आप बात करेंगे, या तो आप बिग ओ ओमेगा बात करेंगे, या आप लिटिल ओमेगा की बात करेंगे। और एवरेज केस में आपका थीटा रहेगा, जो दोनों के मिड में रहेगा। एग्जैक्ट टाइम आप डिफाइन करेंगे किसके थ्रू? थीटा। अब वन बाय वन हम इनको देखेंगे, डायग्राम आप देख लीजिएगा। वर्स्ट केस यानी अगर बिग ओ की हम लोग बात करते हैं तो बिग ओ में जो आपकी वैल्यू होती है वो ग्रेटर पे आपका वर्क करता है। सो बिग ओ नोटेशन रिप्रेजेंटिंग अपर बाउंड ऑफ द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का जो अपर बाउंड है उसको डिफाइन करता है आपका बिग ओ नोटेशन। Therefore, it gives the worst case complexity of an algorithm. एल्गोरिथम की इसलिए क्योंकि ये अपर बाउंड पे आपका काम करता है, इसीलिए ये वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आपका डिफाइन करता है। It is the most widely used notation for the asymptotic analysis. एसिम्प्टोटिक एनालिसिस में जब आप यूज करते हैं तो इसी का आप मैक्सिमम यूज करते हैं, बिग ओ नोटेशन का। सो एसिम्प्टोटिक नोटेशन के अंदर आप इसी को मैक्सिमम टाइम यूज करेंगे। एंड इट स्पेसिफाई द अपर बाउंड ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन का अपर बाउंड पे ही आपका वर्क करता है। द मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम और द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें मैक्सिमम टाइम आपका जो एल्गोरिथम को कंप्लीट होने में मैक्सिमम टाइम आपका डिफाइन होगा, उसको आप डिटरमाइन करेंगे किसके थ्रू? बिग ओ के थ्रू। सो फॉर एग्जांपल की हम बात करते हैं, मान लीजिए इफ fn डिस्क्राइब द रनिंग टाइम ऑफ एल्गोरिथम, किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम आपका डिफाइन करा fn इज बिग ओ, ये ना आपने लिखा है, इज देयर एग्जिट अ पॉजिटिव कांस्टेंट c एट मोर सच दैट, आपके पास एक पॉजिटिव कांस्टेंट c होगा तो c आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, n आपका ग्रेटर देन k रहेगा, एंड k ऑलवेज आपका ग्रेटर रहेगा। अगर आप इसकी बात करते हैं तो fn ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, एंड लेस देन इक्वल टू c gn की रहेगा, मतलब लेस देन आपका हमेशा fn की वैल्यू रहेगी, क्योंकि fn आपका क्या है? रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है fn इक्वल टू 2n स्क्वायर प्लस n आपका दिया है। इसमें आपको फाइंड करना है बिग ओ नोटेशन, आपको इसकी फाइंड करना है। तो बिग ओ नोटेशन के लिए आपकी कंडीशन होती है, जो fn है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू होता है c gn। तो आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है c की वैल्यू क्या होगी और gn आपका क्या होगा। तो हमने सबसे पहले इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको राइट अप किया है, तो fn इज लेस देन इक्वल टू c gn। तो हमने यहाँ पर लिखा है fn की वैल्यू है 2n स्क्वायर प्लस n, लेस देन इक्वल टू c gn स्क्वायर, आपने यहाँ पर राइट अप किया। सो आपको क्या करना है, इसमें अपर बाउंड पे आपको काम करना है। तो 2n स्क्वायर प्लस n का अपर बाउंड यूज इन दिस वी कैन यूज। अगर आप अपर बाउंड की बात करते हैं तो देखिए इसमें जो अपर बाउंड होगा क्या होगा आपका, या तो आपका n स्क्वायर हो सकता है, या आपका इक्वल टू भी है। लेस देन इक्वल टू की बात हुई है तो आपका इक्वल टू वाली कंडीशन भी हो सकती है और ग्रेटर देन वाली वैल्यू भी आपकी हो सकती है। तो इस केस में अगर इक्वल टू की बात करते हैं तो आपका n स्क्वायर होगा, और ग्रेटर देन की बात करेंगे तो n क्यूब n फोर, बट ऑलवेज ये आपका क्या होगा? आपका ग्रेटर आपका रहेगा। तो नाउ अब हम कन्वर्ट करते हैं इसको, तो 2n स्क्वायर प्लस n इज लेस देन इक्वल टू 3n स्क्वायर आपने यहाँ पर किया है। तो इस केस में जब आप क्या करेंगे, इस 2n स्क्वायर को आप उस साइड लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा आपका n इज लेस देन इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, आपका इधर आ जाएगा ये 3n स्क्वायर माइनस 2n स्क्वायर, आपका ये हो जाएगा, जिसमें से आपका लेस हो जाएगा तो n स्क्वायर आपका बचेगा। इस n से n एक n आपका क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू बची, वो बची है 1 इज लेस देन इक्वल टू n। तो इस केस में आप बोल सकते हैं n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, दैट मींस c इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, that is n square, so we use gn square। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे gn square। सो फॉर n इक्वल टू 5 अगर आप लेते हैं, लेट्स करते हैं हम लोग ये वैल्यू आपका प्रूफ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपने क्या लिया, n को आपने ले लिया 5,
एन को जब आपने 5 लिया है तो इस केस में आप रखिए तो 2 into 5 का स्क्वायर 25 plus 5 लेस देन इक्वल टू 3 into 5 का स्क्वायर 5 5 जो 25 हो गया 75 हो गया। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आपका क्या हो गया प्रूफ भी हो चुका है कि 75 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 55। नाउ अब हम लोग बात करते हैं, आप एक यूनियन सेक्शन में ले रहे हैं n स्क्वायर प्लस n 2n स्क्वायर n स्क्वायर log n, तो ये हमेशा बिलोंग करेगा आपका o n स्क्वायर में। इसी तरीके से आप n by n 4 करें तो n plus 3 करें n by 100 log n करें तो ये बिलोंग करेगा आपका n को। तो o n इसका आपकी कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी। और जब आप कांस्टेंट की बात करते हैं तो उसकी जो एल्गोरिथम रहता है उसकी आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं वो आपका रहता है O1। इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी वो हमेशा आपकी O1 रहेगी। तो ये आपकी थी बिग O की कंडीशन। थैंक यू स्टूडेंट।